है, क्या बात है? मुझे क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? आखिर मेरा क्या जुर्म है? तुम दहशतगर्द हो, तुम पर दहशतगर्दी का इल्जाम है, इसीलिए तुम्हें पकड़ कर ले जाया जा रहा है। बाअदब बामुराद, होशियार खबरदार, मिस्टर जज खुराना साहब तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आपका केस ये है कि कुछ दिनों पहले मदरसा का एक तालिब इल्म अशफाक जो दहशतगर्दी के जुल्म में गिरफ्तार किया गया था, उसके घर वालों का कहना है कि हमारा लड़का इस जुल्म से बरी है, उस पर गलत इल्जाम लगाया गया था। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। जज साहब, मेरे बेटे को गलत इल्जाम में फंसाया गया है। मेरा बेटा तो मदरसा में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक? बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उसको छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं। जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है और देश के खिलाफ पैखंडा किए जाते हैं। इसी में तुम्हारा बेटा भी शामिल है, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, आप ये क्या कह रहे हो कि मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है? आपको ये गलत खबर मिली है। आपको क्या मालूम, मदरसों में प्यार और मोहब्बत की तालीम दी जाती है। यहाँ से ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने तन मन धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों की चुंगल से आजाद कराया, जिसकी वजह से हम और आप चैन और सुकून की सांसें ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मदरसे में जिहाद की तालीम दी जाती है। तुम ये कैसी बातें कहते हो कि मदरसों में मोहब्बत की तालीम दी जाती है और जंग आज़ादी में उलमा का किरदार रहा है। इस देश को आज़ादी में तो मुसलमानों का कोई नामो निशान नहीं है। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह वगैरह और बहुत से लोगों का नाम है, लेकिन उसमें मुसलमानों का तो कोई नामो निशान नहीं है। जज साहब, मुझे लगता है कि आपने अपनी आंखों पर तासुब परस्ती के चश्मे लगा रखे हैं, जो आपको एक तरफा सोचने से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं, इसी वजह से आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हें इस गुस्ताखी की वजह से जेल भी हो सकती है। जज साहब, जेल जेल जेल, हाँ हाँ जेल। जज साहब, जेल जाने से कौन डरता है? हम मुल्क की खातिर अपनी जान भी दे देंगे, क्योंकि हमारे असलाफ ने इस मुल्क के खातिर अपनी जान और माल को कुर्बान कर दिया था। हम भी इस मुल्क के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को गिरफ्तार करके फौरन हिरासत में ले लिया जाए, इससे बगावत की बू आ रही है। अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी और साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वाजे हो कि जंग आजादी में मुसलमानों का कितना रोल रहा है और मदारिस इस्लामिया का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत की कार्रवाई कुछ देर बाद में शुरू की जाएगी। मुजरिम अशफाक का बात का कहना है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या अहम रोल रहा है। इसके लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी का सहारा लिया है और जो साबित करेगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, और इसके लिए बाबा साहब मुकाबले में हाजिर है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सुनाइए क्या कहना है। मौलवी साहब, ये तो बताइए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या भूमिका रही है? बाबा साहब, पहले आप ही बता दीजिए कि गैर मुस्लिमों का जंग आजादी में क्या रोल रहा है। वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंग आजादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है, क्योंकि इस देश के हर वासी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारे रक्तदान से आजाद हुआ है। परंतु आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में जंग आजादी का सिर्फ एक ही मार्ग समझा जाता था,
वो मार्ग ये था, शक्ति और शांति को भंग करना, अशांति को फैलाना, आपस में एक दूसरे से लड़ना, बगावत के जज्बात को हिस्सा देना। किंतु इस पूरे कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महेंद्र प्रताप और अन्य महापुरुषों ने लड़कर बरतानवी साम्राज्य से अपना लोहा मनवाया। तब जाकर ये भारत देश हमारे हित में आया है। अब आप ही बता दीजिए मौलवी साहब। बाबा साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें कोई दोहराए तो नहीं है, लेकिन आपने एक तरफा बात की है, अपनों का जिक्र किया है और दूसरों को भूल गए हैं। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए मौलवी साहब, भाषण दीजिए कि ताकि हमें भी ज्ञान हो जाए दूसरों की क्या क्या भूमिका रही है। बाबा साहब, आप तारीख की किताबों का खुद ही मुताला कर लेते तो आपको मालूम हो जाता कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। तो लीजिए, मैं भी आपको बता दूं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे और हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए जाने लगा। और जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे और जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए जाने लगा, हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से भी अर्जा होने लगा। तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने अलामा बगावत को बुलंद किया है वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फखरे चमन, नाजिशा वतन, शाह अब्दुल अजीज बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है, जिन्होंने मसनद दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम की खानकाहों में बैठकर, अपने मसनद दर्स पर बैठकर कुरान करीम के दर्स देने वाले उलमा इकराम की खानकाहों में बैठकर अपने खून और जिगर से हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले मशाइख निजाम अपने अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान जिहाद में आ गए और फरंगियों के खिलाफ एक महाज बनाकर मंजिल की जानिब पैसों और सामान के आलम में निकल पड़े। आपको हमारी तारीख मालूम होगी, दास्तान भी मालूम होगी, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद हमसे आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जंग आजादी मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। मौलवी साहब, दलील चाहिए। हाँ, हमारे पास दलील भी मौजूद है। अंग्रेज मौलिक मिस्टर टॉमसन बिन याददाश्त में लिखता है कि सन 1857 के सन 1864 से लेकर सन 1867 तक अंग्रेज ने उलमा को खत्म करने का फैसला किया है और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख में सबसे अलमनाक साल रहा है। और इन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 उलमा इकराम को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दर्द नहीं था जिसमें उलमा के गर्दनें लटकी हुई ना हो। टॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तौबों से दागा गया। टॉमसन कहता है कि उस उलमा को हाथियों पर खड़ा करके नीचे से तख्तों से बांधकर नीचे से हाथियों को चलाया गया। टॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। टॉमसन कहता है कि दिल्ली में जब मैं अपने खेमे में गया तो मुझे बदबूदार की महसूस हुई, तो मैं खेमे के पीछे चला गया तो क्या देखता हूँ कि 40 उलमा को कपड़े उतार कर उसमें डाल दिया गया है। देखते देखते फिर 40 उलमा को और लाया गया, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए। अंग्रेजों ने कहा, ए मौलवियों, जिस तरह इन 40 को जला दिया गया है इसी तरह तुम्हें भी जला दिया जाएगा। तुम में से सिर्फ एक आदमी कह दे के सन 1857 के जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देंगे। मौलवी साहब, और सबूत चाहिए। तो लीजिए, आप ही के मानने वाले एक मजहब और राइटर को सबूत में पेश करता हूँ जो आपको हमारे अकाबिर की कुर्बानियां बताएंगे ताकि आपको मालूम हो जाए। हाँ बाबा साहब, मुझे तो बहुत मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक नहीं बल्कि कई किताबें मैंने उनके बारे में लिख डाली। शहीद बहादुर सुल्तान टेपू, सिराजुद्दौला मौलाना अबुल कलाम आजाद, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शाह इस्माइल शहीद चौटी के मुजाहिद थे। इनके अलावा हजारों की तादाद में मुसलमानों ने अपने खूनी जिगर को इस देश के लिए पेश कर दिया। उनका जिक्र किए बगैर हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है। तमाम बातों पर गौर करने से पता चला कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। लेखक जी की बात को एक्सेप्ट और मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए हम मुजरिम को रिहाई का हुक्म देते हैं और साथ साथ ये भी बता दूं कि जिन मदारिस ने हर दौर में मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की हो वो दहशतगर्दी का अड्डा कैसे हो सकते हैं। उन्हें टेररिस्ट और आतंकवादी क्यों कहा जाता है, जबकि दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता, ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान।